अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं अगले प्रसंग की ओर। हे क्षत्रियो प्रणाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। ऊंचे पहाड़, बालू बगार, निश्चर बानर का डर है भगवान। ऐसे बिहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यदि कोई तपसी या कोई क्षत्रिय बांके हैं या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहां कहां के हैं? मुखड़ों पर तेज आलोकित है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैव शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। तुम सावले गोरु शरीरा, तुम सावले गोरु शरीरा, छत्ती तो फिरे बलवीरा। हे वीरों, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों की भांति वन में घूम रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पद्मानी, अवन जेतु बीच राहु स्वामी। इस कठोर कठोर भूमि पर इन कोमल कोमल चरणों से आप किस कारण से यहाँ विचरण कर रहे हैं? कि तुम देव, कि तुम देव, देहु में को नारायण, कि तुम दो। क्या तुम तीनों देव में से कोई हो या फिर नर और नारायण हो? कौशिले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान मान आए। हे विप्र, हम अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण भाई, संग नारे सुकुमार सुहाई। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और इस वन में हमारे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, जिसका इस वन में किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उसी को खोजते हुए यहाँ आए हैं। प्रभु पहचाने पालू चैना, सो सुख उमा जागी लगी प्रभु के तो तन बचना बचना, तेरे चेरो देश के रचना। तेरे नाम में ऊंचा
लक्ष्मण की नाई एक में मंगनो बसी पुत्र हे भगवान, मैं तो अपने अज्ञानतावश और आपकी माया में वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं सका, लेकिन भगवान आपने भी मुझे पिसाल दिया। ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा करे भगवान, मुझे क्षमा करे। सुनीता पीजिएगा हे हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। अपने मन में किसी प्रकार की गिलानी ना करें। समुद्र ऋषि मोहिते सबको सेवक प्रिय अनन्य जगति सो। हे हनुमान, मुझे लोग समदर्शी कहते हैं क्योंकि मुझे मेरे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। जय हो भगवान, जय हो त्रिलोकीनाथ, आपकी जय हो, जय हो भगवान। हे महाराज, यहां ऋषिमुख पर्वत पर हमारे राजा सुग्रीव निवास करते हैं। आप उनके पास चलिए और उनसे मित्रता कर लीजिए, वो अवश्य आपकी मदद करेंगे। ठीक है भाई हनुमान। लखनलाल, धन्य हुआ मैं आपके दर्शन पाकर। आओ वीर हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चल रहा हूं। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आइए आइए, आप परिचय करो। आइए भगवान, आइए। परिचय करो। हे महाराज, हाँ हनुमान जी। ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इनके साथ में इनकी भार्या जनकनंदनी माता सीता थी, जिसे कोई राक्षस चुरा कर ले गया है। उन्हें खोजते हुए ही ये यहां आए हैं। महाराज, आप उनसे मित्रता कर लीजिए और इनकी मदद कीजिए। आओ। आओ प्रभु।
आप भी बैठो। हे हनुमान जी, अग्नि लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। हे प्रभु, आपको कोई जंगलों में कष्ट तो नहीं हुआ? हे भाई सुग्रीव, इस जंगल में हमें क्या कष्ट हो सकता है? तब हनुमंत भेद सुर की सब कथा सुनाई, पावक साथी दे जोर प्रीति बढ़ाई। हे प्रभु, इस पावर की साक्षी मानकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सुख और दुख में साथ निभाएंगे। आओ मित्र सुग्रीव, आओ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सुनाओ, आप अपनी कुछ, जो हम आपकी कोई सहायता कर सके। हे भाई सुग्रीव, हम इस वन में अपने पिता की आज्ञा की पालन करते हुए आए थे जी। और हमारे साथ हमारी भाई सीता भी थी, जिसका इस वन से किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम राक्षस ने? उसी को खोजते हुए इधर आ निकले हैं। राक्षस ने? हे महाराज, कुछ दिन पहले हम अपने इन्हीं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठे थे। इतने में ऊपर नजर गई तो वो नजारा देखा था रथ की तले विमान को ही कुछ आवाजें रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी थी। हे प्रभु, निश्चल के लोचन लाल लाल जो अल्लाह बरसाते जाते थे, उस और मेघ की भांति वो झंकार बहाते जाते थे। हे प्रभु, विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते प्रभु, कुछ आभूषण पहके यही प्रभु मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं, निकल वो चोर गया, रह गए नुपुर कुंडल यहाँ, वह सीधा दक्षिण हो गया। हे प्रभु, कुछ आभूषण हमने संभाल, कुछ आभूषण हमने संभाल कर रखे हैं। अगर हो सके तो आप उन्हें पहचान ले। हे हनुमान जी, जाओ और प्रभु को दिखाओ कि अगर वो ही आभूषण है तो। अभी लाया प्रभु। लो प्रभु, देखो, क्या ये वही आभूषण है क्या? कुंडल उठाओ।
हाँ, यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह ओट अलग की गहता था। अब व्री के हाथों आया, यह भूषण भी व्री होकर इसका भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूं रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो इतने दिन उसके साथ रहा। आज तुझको हृदय से लगा लूं मैं। सीता का तुझ पर साथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण आओ तो देखो, वैदेही के कुंडल है। हे प्रभु, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। परनाथ, परनाथ, शगुन ये अच्छा है। खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। वैदेही का इस भाग हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। हे भाई सुग्रीव, आपका इस ऋषिमुख पर्वत पर छुप कर रहने का क्या कारण है, हमें बताइए। हे प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई वो, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों पर सर्वदा तनाचा रहता है आस्तीन का शाप वही, जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही, हे प्रभु, उसके डर से ही इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूं। आज सकता नहीं श्रापवश वो, इसलिए यहां पर रहता हूं। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। हे प्रभु, ये एक वरदान है कि जो भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढा देगा, वो विजय बाली पर पाएगा। लेकिन एक और है संशय है कि मैं कई बार जाता हूं बाली से युद्ध करने, तो जो उनकी शक्ति है, जो दूसरा जो लड़ने जाता है उसकी शक्ति उसमें चली जाती है, इसलिए उनसे कोई जीत नहीं पाता है। हे भाई सुग्रीव, हम आपका संशय अभी दूर कर देते हैं। छोड़ दो, जय जयकार कर देना। की जय। सुग्रीव बाण, अब प्रभु, मुझे विश्वास हो गया है कि जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को आपने ढहाया है, तो आप विजय बाली पर अवश्य पाएंगे। सुन सुग्रीव मारी हूँ बालहिए कही ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न रही प्राण।
भाई सुग्रीव, जो मैं आज्ञा। बाली को एक ही बाण से मारूंगा, चाहे ब्रह्मा और शंकर उसकी रक्षा में आ जाए तो वो भी उसके प्राण नहीं बचा सकेंगे। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है, मालूम मुझे यह होता है उस केसर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत सोनित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे भाई सुग्रीव, तुम जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा। जाओ भाई। जैसी आज्ञा प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो दर्शकों, देखा आपने, श्री राम सीता के वियोग में व्यथित हैं, लेकिन हनुमान से मिलन और सुग्रीव से मित्रता सीता की खोज में आशा की किरण की तरह है। जय श्री राम।